डिमांड था, बहुत लोगों का इंतजार था कि भाई आप अपनी प्रॉफिट की हिस्ट्री दिखा दो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको मालूम चल जाएगा, ठीक क्लियर देख पाओगे आप लोग। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो, कुल खरीद मेरा 1157 रुपये, कुल बिक्री मेरी 2000 जो है तो 20 रुपये की है, और कुल मुनाफा 863 रुपये। यहाँ पे देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको क्लियर पता चल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे चैट जीपीटी से मैं पूरा जो है तो निकलवाया हूँ हिस्ट्री, मतलब जो भी हिसाब करवाता था उसी के हिसाब से मैं जो है तो निकलवाया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग बताओगे कि भाई आप लोग चाहोगे कि भाई हम भी कैसे करवाएं अपना जो है तो मतलब कि हम भी कैसे हिसाब करें चैट जीपीटी से, वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट आप लोग करोगे तो। ठीक है, अब आगे बात जो है तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है तो जो बिक्री हुई है 1100, हाँ, कुल मुनाफा हुआ है 1181 रुपये का, कुल बिक्री हुई 2790 की, कुल खरीद हमारी है 1609 रुपये की। इसमें पूरा डिटेल में चैट जीपीटी मतलब उसको समझाया हूँ, प्रॉम्प्ट मतलब उसको मैं जो है तो कमांड दिया हूँ कि मेरा बिक्री रेट और मतलब खरीद रेट और जो है तो कुल मुनाफा अलग अलग होना चाहिए, पूरा अलग के डिटेल लिख के दो, समझ रहे हो, इस तरीके से उसने लिख के दिया है। अब जो है तो अगर ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कुल मुनाफा 918 रुपये, कुल बिक्री 2235 रुपये, कुल खरीद 1317 रुपये। ठीक है, अब अगर आगे बात करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि 939 रुपये प्रॉफिट है, और जो 2100 का कुल बिक्री हुई है, और जो कुल खरीद हमारा 1161 रुपये की हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो भाई यहाँ पे जो है तो 1000 जो है तो 32 का मुनाफा हुआ है, और यहाँ पे जो है तो कुल मुनाफा हुआ 715 रुपये का, कुल बिक्री हमारी 1560 रुपये की, और कुल खरीद हमारी होगी 845 रुपये की। समझ रहे हो भाई, अगर आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आप लोग भी कहोगे कि यार बिजनेस ही बेहतर है भाई नौकरी से। अच्छा, पहले भी मैं बोलता था नौकरी इज द भाई नौकरी बेकार है, और आप लोग जो है तो बिजनेस करो, बिजनेस इज द किंग। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर हम बात करें कुल जो है तो यहाँ पे कुल मुनाफा 765 रुपये का। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है तो अगर आपको बात करें यहाँ पे जो है तो 562 रुपये का है, और उसके बाद जो है तो यहाँ पे 1098 रुपये प्रॉफिट है, तो यहाँ पे जो है तो 674 रुपये प्रॉफिट है। अब जो है तो यहाँ पे बात करें 774 रुपये प्रॉफिट है। तो फिलहाल आपको मैंने इतना दिखा दिया। हम बात करते हैं कि आखिर आप बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, और मैंने कितने रुपए से स्टार्ट किया हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो आप बिजनेस तो भाई जो है तो आप 5000 से 8000 से 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप जो है तो 10,000 से पहले स्टार्ट करिए, इसलिए कि अगर आप 10,000 से स्टार्ट करोगे आपका जो है तो नॉलेज, जैसे कि आपने 10,000 का स्टार्ट किया 10,000 से, तो आपका जो पैसा जाम होने वाला है माल में वो जाम नहीं होगा। ठीक, वो गलती नहीं होगा। जैसे मैंने गलती किया था, मैंने क्या किया हूँ 50-60 हजार का माल गिरा लिया हूँ पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद भाई फिर जो है तो क्या हुआ कि मेरा माल जाम हो गया था। ठीक है, मतलब जो चीज मुझे मालूम नहीं था वो माल भी मैंने रख लिया, जो ट्रेंडिंग खत्म हो गई वो भी मैं रख लिया था, और दुकान वाले को क्या, दुकान वाला दे ही देगा यार, उसको अपनी दुकान खाली करनी। समझ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम होती ही अक्सर। ठीक है, नए जो है तो जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं कपड़े का, ठीक है, तो आपको नॉलेज होगी तो भाई 8 से 10,000 रुपए में आराम से स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 में भी इजिली स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1,800 रुपए आराम से कमा लोगे। और ध्यान रखना कि ये जो भी मैंने कमाई दिखाई ये सिर्फ एक टाइम की कमाई है मेरी, आप समझ लो। सिर्फ मैं 12 बजे तक ही काम करता हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा। जिस दिन से मैं जो है तो पूरा टाइम करने लगूंगा भाई, मेरा जो है तो 1500 2000 1500 2000 के अप्रोक्स मेरी अर्निंग पहुंच जाएगी। समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं कि महीने का मैं कितना जो है तो कमा लेता था। तो अगर पहले महीने की बात करें भाई, तो पहले महीने में जो है तो कमाया था 22,000 के अप्रोक्स जो है तो मेरा मंथली इनकम बन गया था, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट। समझ रहे हो। उसके बाद भाई दूसरे महीने की बात करें, दूसरे महीने मेरा 25,000 तक पहुंचा था। ठीक है, 25,000 के अप्रोक्स मेरा जो होता है सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये चीज है। और बाकी जो है तो भाई मेरे पास माल पड़ा हुआ है, वो तो माल रहेगा तो वो तो निकलता ही रहेगा। और हम जो है तो ऐसा करते हैं कि जैसे हमारा प्रॉफिट हो गया, उसके बाद प्रॉफिट से हम कुछ पैसा फिर निकालते हैं, फिर उसी से माल लाते हैं जो चलने वाला माल है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से ये मतलब रिसाइकल होता रहता है। ठीक, मतलब चलता रहता है, ये जो है तो चैन की तरीके चलता है। माल हमने जैसे प्रॉफिट किया, कुछ दिन का प्रॉफिट मैंने जो है तो निकाल लिया, जैसे 10,000 5,000 निकाला, उसके बाद माल खरीद के फिर डंप कर लिया, फिर उसके बाद हमारा माल बिका प्रॉफिट में, फिर उसके बाद हमने माल से प्रॉफिट से पैसा निकाला, फिर हमने माल डंप कर लिया। तो इस तरीके से होता है।
अब आपको मैं जो है तो मैं अपने सीक्रेट चीज बताने वाला हूं कि भाई जो है तो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर, आप लोग मेरे फॉलोअर हो, तो आपको ये नॉलेज होने चाहिए कि मैं बिजनेस में कहां तक जाने वाला हूं और बिजनेस कितना आगे तक ले जाने वाला हूं और कहां तक मैं जो है तो इसको क्या से क्या करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे जो है तो मैं अभी बिजनेस को सोच रहा हूं कि ऑनलाइन करना, जैसे मीशो हो गया है और अमेजोन हो गया है या और कोई प्लेटफॉर्म हो गया है। तो फिलहाल जो है मैं सोच रहा हूँ कि देखो, जब हम काम कर ही रहे हैं, जब हम जो है बिजनेस कर ही रहे हैं कपड़े का, क्यों ना अपना जैसे जैसे हम बेचने जाते हैं गांव में वैसे बिक रहा है, बेहतरीन बिक रहा है। कुछ लोग मुझे कस्टमर ही ये सजेशन दिए हैं, कस्टमर से ही मुझे ये नॉलेज मिला है कि हम तो ऑनलाइन इतने का मंगा लेते हैं, हम तो ऑनलाइन इतने मंगा लेते हैं, हमने मीशो से इतने का सामान मंगाया, इतने का सामान मंगाया। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी मीशो में भी जो है तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, समझ रहे हो। वैसे भी हमारे पास माल पड़ा हुआ, हम बिक्री करते हैं रोटेली, एक टाइम हम अपना जो है धंधा करते हैं, एक टाइम के बाद अपना दूसरा ऑनलाइन मीशो का जो है तो धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो सोच रहा हूँ ये, तो आप लोग की क्या राय है, आप लोग बताइए ये क्या आखिर सही रहेगा। अगर हम बात करें कि भाई जब से मैं कर रहा हूँ हम जो है तो प्रॉफिट में या लॉस में, तो भाई बिल्कुल 100% हम प्रॉफिट में है भाई, जो है इसमें लॉस होने कोई खतरा नहीं रहता है। आपको पता है जिस दिन से आप मेरे YouTube वीडियो में आपने अब आप जो है तो मेरे Facebook वीडियो में देख लो, जिस दिन से मैं पहली ही वीडियो जो है जब पहले ही दिन बेचने गया था उस दिन से ही मेरी वीडियो बनी हुई है, और मैंने उस दिन का भी आपको डिटेल पूरा बताया था। उस दिन से आज तक भाई मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ, कंटिन्यू आपको समझा रहा हूँ, कंटिन्यू अपना प्रॉफिट अपना लॉस सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक। बीच में ऐसा हुआ था, आज से 20 दिन पहले हुआ था ऐसा कि भाई पेट्रोल तक का पैसा अपने मैं जेब से भरवाया हूं, ठीक है। ऐसा हुआ था बीच में, मतलब 200 400 500 200 400 500, मतलब यार 10 से 12 दिन ऐसा हुआ था कि यार कंटिन्यू जो है 200 400 500 ही मार्जिन हो पा, मतलब मेरी कमाई हो पाती एक टाइम में, ठीक है। और आपको पता है मैं एक टाइम के अलावा दोनों टाइम काम करता ही नहीं हूँ, एक ही टाइम करूंगा और मेरा टारगेट है 1000, ठीक है। अगर बन गया ठीक है, नहीं तो 12 बजे ही मैं रिटर्न आ जाता हूँ, ठीक। अब अगर बात करें कि भाई हमारा जो है उतना बीच में हमारा धंधा बिजनेस डाउन हो गया, तो हमने जो है इतना प्रॉफिट कैसे किया। तो भाई प्रॉफिट इस तरीके से किया है कि जो बीच में हमारा धंधा डाउन हो गया था, अभी वो रिकवर हो रहा है, समझ रहे हो, वो अभी रिकवर हो रहा है। इसीलिए जो है तो हमारा जो 19-20 है, जैसे पहले महीने के जो है तो मैं क्या बताया 22,000 के अप्रोक्स मेरा कमाई हुआ था। तो जो धंधा डाउन था उसकी वजह से थोड़ा सा जो है तो रिकवर नहीं हो पाया था। अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब तो इतना नॉलेज हो गया, अब तो शर्म है सब खत्म हो गई है। एक तरह से कहें भाई रिश्तेदार हैं, बहुत से लोग हैं जो हंस रहे हैं कि ये फेरी कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि ये 50,000 रुपए का महीने ही कमाता था विदेश में, यहाँ आके कपड़ा बेच रहा, तो ऐसा क्यों, इसके पीछे कोई कारण होगा, कोई लॉजिक तो होगा ही ना, इसलिए अगला आदमी कर रहा है। लेकिन अगला आदमी के पास जितना दिमाग उतना ही सोचेगा, ठीक है, छोटी सोच छोटे लोग, ठीक है। तो हम बात करते हैं भाई मेन टॉपिक की, आखिर मैं जो है तो मीशो पे अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा, तो भाई कैसे होगा, जो है तो कौन करेगा, मैं खुद करूंगा या दूसरे से करवाऊंगा, मेरा टीम बिल्ड है या अकेला बंदा हूं, भाई सही बताता हूं अकेला बंदा हूं। मैं ही सोच रहा हूं, मैं एक टाइम अपना जो है ये फेरी वाला काम करूंगा, दूसरे टाइम अपना ऑनलाइन वाला जो है तो जब लॉन्च कर दूंगा जो है तो मीशो पे अपना जो है तो प्रोडक्ट, उसके बाद इसको संभालूंगा, ठीक है। और हाँ ये चीज ध्यान रखूंगा, आपको बता दूं भाई मुझे कुछ नहीं मालूम है उसके बारे में, भाई ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑनलाइन जो है तो प्रोडक्ट सेल करने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जीरो से मालूम है, जीरो के अलावा एक भी नहीं मालूम। बस भाई मैं ऑनलाइन ही सीखूंगा और ऑनलाइन ही जो है तो बिजनेस करूंगा और ऑनलाइन आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग भाई बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी लाइफ बन जाएगी। जैसे भाई अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आप भी स्टार्ट कर दोगे, और आप भी स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात आप मोटिवेट रहोगे, आप जो है तो भाई नॉलेज आपको मिलती रहेगी, और जो मैं गलती कर रहा हूं वो गलती आप नहीं करोगे, आपको मैं बताता रहूंगा। आप जो है तो जो मैं भाई यही इसीलिए मैं आपको नॉलेज देता हूं भाई, जो मैं गलती कर रहा हूं, जो मैं परेशान हो रहा हूं जिस वजह से, वो आप गलती ना करें। तो भाई अभी देखो मैं जैसे जैसे सीखूंगा उसे वैसे आपको जो है तो मीशो के बारे में बताऊंगा कि मेरा प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है या क्या चल रहा है। अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि भाई मीशो का प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद भाई मेरा लॉस हो गया या प्रॉफिट हो, कुछ नहीं पता। लेकिन इतना तो पता है कि साला ये कपड़ा है, ये खराब नहीं होगा, कोई सड़ने गलने वाली चीज नहीं है, लॉस तो नहीं होना चाहिए। अगर लॉस उधर से होगा तो फिर यार इधर फेरी वाला जो पैसा उधर से रिकवर होगा, यही होगा बस, और क्या होगा। लेकिन भाई रिस्क लेना ही पड़ेगा, अगर आपको जो है तो ब्रांड बनना है तो रिस्क और स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आपको शायद आई होप नॉलेज मिल रही होगी, यही याद था बोनस आपको जो मैंने बताया मीशो में मैं काम करने वाला हूँ। और आप लोगों को राय कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी भाई जो है तो जो लोग हंस रहे हैं जो बोल रहे हैं उसको नजरअंदाज करो। भाई देखो जो है तो हाथी अपनी रास्ते चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।